कहानी मैं आपको टिमी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताने जा रहा हूँ। तो कुछ सालों से मैं एक मानसिक बीमारी से जूझ रहा हूँ, जिसकी वजह से मैंने 2 से 3 सालों से अपने रूम से भी बाहर कदम नहीं रखा था। लेकिन अब मुझे यहाँ से निकलना ही था, तो मैंने इंटरनेट पे एक हिप्नोटिज्म करने वाले आदमी को देखा और उसके पास चला गया। उसकी हंसी को देख के मुझे लग रहा था वो कुछ ना कुछ ऐसा करने वाला है जिससे मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। लेकिन फिर भी मैंने उसकी ऊपर विश्वास करने के बारे में सोचा। लेकिन जब मैं उसके रूम में गया और उसके रूम में टंगी हुई फ़ोटोज़ को देखा तो मेरा तो जैसे हाल बेहाल सा हो गया और मैं उसके पास जाने से भी डरने लगा। वो मुझे बुला के एक चेयर पे बिठाता और हिप्नोटिज़म करने लगता और मैं जब पूरी तरीके से हिप्नोटाइज हो गया तो वो मुझे बताता कि तुम एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बीच पे हो, लड़कियां तुम्हारे आसपास घूम रही है और एकदम शानदार खाना तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। और ये सब देख के मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया और कहने लगा मैं तो जन्नत में आ चुका हूँ। यही थी मेरी सबसे बड़ी गलती। फिर उसने कहा कि तुम्हारा पूरा शरीर ज़मीन के अंदर खींचा चला जा रहा है और पूरी तरीके से तुम अपने शरीर से बेबस हो चुके हो। और तभी मैं देखता हूँ कि मेरा पूरा शरीर धीरे धीरे नीचे की ओर खींचा चला जा रहा है और मैं पूरी तरीके से लेट चुका हूँ। मेरा शरीर मेरे बस में नहीं हो रहा और धीरे धीरे वो मुझे और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें बताने लगा और मेरा शरीर धीरे धीरे मेरे काबू से बाहर जाने लगा। वो बीच मेरे लिए नरक के समान बन चुका था। जब मैं खाना खाने के लिए खाने को उठाता और खाता तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता और रात के समय मैं सोचता कि मैं उड़ रहा हूँ। ये सब सोच के ही मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगने लगता। तभी मेरी आंखें खुलती है और मैं देखता हूँ कि वो आदमी मेरे सामने ही बैठा है। मैं उसके मुंह पे मुक्का मारना चाहता था, तभी उसने मुझे फिर से हिप्नोटाइज कर दिया और मेरे पूरे शरीर को अपने बस में कर लिया। और मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा और रोना भी आ रहा था और वो कहने लगा तुम मेरे बस में हो, अब तुम कुछ भी नहीं कर सकते खुद से, अब तुम मेरे लिए मेरे गुलाम की तरह बन चुके हो। तभी कुछ दिन बाद एक और पेशेंट जब उस हिप्नोटिस्ट से अपना इलाज करवाने आता है और फिर वो हिप्नोटिस्ट मुझे बोलता है कि देखो अब मैं कैसे इसको अपने वश में करता हूँ। और फिर उसने मुझे कुल्हाड़ी से उस आदमी के ऊपर वार करने के लिए कहा, लेकिन मैंने कहा कि मैं ये नहीं कर सकता। लेकिन फिर उसने मुझे हिप्नोटाइज करके दिखाया कि वो एक बड़ा सा लेग पीस जैसा है और फिर उसने उस आदमी को भी वश में कर लिया और उसने कहा कि जाके मुझे एक ज़ोरदार मुक्का मारने के लिए। और फिर उस बेबस आदमी ने मुझे एक ज़ोरदार मुक्का मारा जिसकी वजह से मेरे मुंह से खून और मेरा एक दांत टूट के वहीं पे गिर गया। सब होने के बाद फिर मेरे हाथ से उसके गले पे कुल्हाड़ी चल गई, जिसकी वजह से उसके गले के वहाँ से खून की धाराएं बहने लगी, जिसको देख के मैं पहले तो बहुत खुश हो रहा था। लेकिन जब उसका हिप्नोटिज्म मेरे ऊपर से हट गया तो मैं पूरा का पूरा डर के मारे बेहोश सा हो गया। और मैंने जब देखा कि मेरे हाथ से कुल्हाड़ी छूट गई है तभी उसने कहा कि यहाँ से जल्दी से निकलो। और मैं वहीं पे एक दूसरे कमरे में जाके लेट गया और तभी वहीं पे पुलिस भी आ जाती है और पुलिस आके अंदर की तलाशी लेने लगती है और उनको एक रुमाल मिलता है जिसमें खून लगा हुआ था और फिर वो हमें पूछताछ करते हैं। लेकिन मैं कुछ नहीं बोलता और ऊपर की तरफ देखने लगता हूँ। तभी वो हिप्नोटिस्ट साइकोपैथ इस रूम में एक बड़ा सा स्पीकर लगा हुआ था जिसके मदद से वो उन तीनों को हिप्नोटाइज करने लगता है अपनी आवाज़ की मदद से और बोलता है कि तुम सब अभी सो जाओ और तुम सब अभी एक बहुत ही सुंदर बीच में हो जहाँ पे तुम अपनी छुट्टियाँ मना रहे हो। और फिर वो ऐसे ही करके तीनों पुलिस ऑफिसर को हिप्नोटाइज करके सुला देता है और फिर उनको भी वो बीच पे लेके चला जाता है बिल्कुल मेरी ही तरह और कहने लगता है कि अब तुम अपने आप को मेरे हवाले कर दो और अपने आप के ऊपर गोली चला के खुद को मौत की नींद सुला दो। और फिर धीरे धीरे करके वो तीनों पुलिस ऑफिसर यही करते हैं और
अपने आप को गोली मार के अपने को मौत की नींद सुला देते हैं। ये सब देख के मैं तो जैसे डर से कांपने लगता हूँ और वो कहने लगता है कि मुझे कोई नहीं पकड़ सकता। धीरे धीरे ये सिलसिला बद से बदतर होता जा रहा था। कभी अब मुझे सपने में दिखाई देता कि कोई मेरा पैर काट देता, कोई मेरे कान काट देता या फिर आँख बाहर निकाल लेता। ये सब देखते देखते मेरा पूरा बुरा हाल हो चुका था। अब मेरे को नींद से भी धीरे धीरे डर लगने लगता। कभी कभी मैं क्रिमिनल बन जाता और मुझे जेल में डाल दिया जाता। ये सब देख के मेरी नींद तभी तुरंत वहीं पे खुल जाती और मैं सोचता कि मैं यहाँ कैसे आ गया और मैं यहाँ से बाहर कैसे निकलूँ। मैं भगवान से प्रार्थना करता, लेकिन मुझे उस आदमी का चेहरा बार बार अपने सपनों में दिखाई देता जो मुझे। ये कहानी मैं जूली के पॉइंट ऑफ व्यू से बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, मेरे पति स्ट्रोक के कारण 1 साल पहले ही उनकी मौत हो जाती है। उसके बाद मुझे अकेले घर में रहना पसंद नहीं था, इसीलिए मैंने एक रिसेप्शनिस्ट की जॉब ज्वाइन कर ली थी और ये सिर्फ रात के समय ही होता था। मैं नाइट शिफ्ट करती थी और कभी कभी हॉरर पॉडकास्ट या फिर हॉरर शोज़ भी देखा करती थी। मुझे ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता था और कभी कभी तो मैं घंटों अपनी माँ के साथ कॉल में बात करती। एक ऐसी ही ये नाइट शिफ्ट की बात मैं आपको बता रही थी। मैं अपने फ़ोन में पहले तो हेडफोन लगा के देखा करती थी, लेकिन उस दिन मेरे आसपास के स्टाफ्स भी छुट्टी पे थे और मैं फिर से एक हॉरर पॉडकास्ट चला के बैठने ही वाली थी कि तभी एक आदमी हमारे होटल में आ जाता है और रिसेप्शन में आके वो बिल्कुल ही अजीब सा लग रहा हुआ होता है। लंबा कद और उसके मुंह से बहुत ही ज़्यादा मात्रा में अल्कोहल की स्मेल आ रही थी और उसकी आंखें पूरी की पूरी लाल थी। लेकिन मैंने उससे जब पूछा क्या आप रूम रेंट करना चाहते हैं, तब भी वो मेरी तरफ ना देख के डोर की तरफ देखने लगा। और मैंने जब उसके तरफ फिर से पूछा क्या आप यहाँ पे रूम रेंट करेंगे या फिर नहीं, मेरे को थोड़ा डर लगने लगा। लेकिन वो मेरी तरफ बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रहा था, वो सिर्फ उसी तरफ ध्यान दे रहा था। और जब उसने मेरी तरफ देखना शुरू किया, मेरी तो जैसे सिट्टी पिट्टी गुम हो गई और वो मेरी तरफ देख के बहुत ही ज़्यादा अजीब तरीके से हंसने लगा। उसने जब अपना मुंह खोला तो मुझे पता चल गया कि वो एक साइको आदमी है, क्योंकि उसके दांत बिल्कुल भी नहीं थे और वो उसके मुंह से बहुत ही ज़्यादा बास आ रही थी अल्कोहल की। उसने जब मेरे हाथ पर रिंग देखी तो उसने मुझसे पूछा कि तुमने शादी कर ली? तुम शादी कैसे कर सकती हो? मेरे होते हुए तुम शादी कैसे कर ली? ये सब पूछ के वो मुझे गालियाँ बकने लगा और मैंने उससे बताया क्या मैं आपको जानती भी हूँ? मैंने तो आपको पहले कभी देखा भी नहीं है और मैं क्या करूँ ना करूँ ये आपको क्यों बताऊँ? ये सब मैंने उसको बता दिया, लेकिन वो फिर भी मेरे साथ बदतमीज़ी पे बदतमीज़ी किया जा रहा था, मुझे गालियाँ दिया जा रहा था और उसने कहा कि मैं तुम्हें देख लूँगा। और फिर मैं रोने ही वाली थी, लेकिन मैंने अपने ऊपर कंट्रोल रख के उसको कह दिया अगर आपको इस होटल में नहीं रुकना है तो आप यहाँ से जा सकते हैं। मैंने उसको ये सारी बातें बहुत ही ज़्यादा सीरियस आवाज़ के साथ कह दी, लेकिन वो फिर भी मेरे साथ बहसबाजी करने में पीछे नहीं हटा और वो मुझे गालियों पे गालियाँ बकने लगा और मेरे ऊपर अपना हाथ से हमला करने लगा। धीरे धीरे मैं एक पीछे की तरफ गिर गई और जल्दी से जल्दी वहाँ से गेट के अंदर जाने लगी, लेकिन फिर उसने मेरे शर्ट को पीछे से खींचने की कोशिश की और मुझे मारने की भी कोशिश की, लेकिन फिर मैंने उसके हाथ पे दरवाज़ा मार दिया और वो चिल्लाने लगा और डोर लॉक कर दिया और फिर वो दरवाजे को ज़ोर ज़ोर से पीटने लगा और फिर मैंने पुलिस को कॉल कर दिया और पुलिस आके उसको पकड़ के ले गए। और फिर पुलिस वाले और काफ़ी सारे होटल के स्टाफ बाद में आ गए और कहने लगे पुलिस की वो एक साइको आदमी था जो होटल्स में घुस के लोगों के ऊपर हमला करता और औरतों से तो उसको बहुत ही ज़्यादा नफरत थी। उसने 2-3 औरतों को मौत की नींद भी सुला दिया था। ये सब सुनने के बाद मेरे तो जैसे होश ही उड़ गए और मैंने अपना काम छोड़ दिया।